बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब इंसान रहता था। उसका नाम रहमत अली था। वो उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। उसके चेहरे पर झुर्रियां कम थीं, लेकिन आंखों में थकान और सब्र की गहराई साफ दिखाई देती थी। रहमत अली की जिंदगी बहुत सादी थी। एक कच्चा सा घर, बाहर मिट्टी का आंगन, एक टूटी हुई चारपाई और कोने में रखा हुआ मिट्टी का चूल्हा। रहमत अली की बीवी कई साल पहले बीमार पड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उसके जाने के बाद रहमत अली के लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ वही नहीं था, बल्कि उसकी जिम्मेदारी में उसके 2 छोटे बेटे भी थे। बड़े बेटे का नाम इमरान था और छोटे का नाम साद। दोनों बच्चे अपने बाप की जान थे। इमरान उम्र में 12 साल का था। वो समझदार था, कम बोलता था और अपने बाप का हाथ बटाने की कोशिश करता था। जब भी रहमत अली थक कर लौटता, इमरान चुपचाप पानी ले आता, कभी उसके पांव दबा देता तो कभी छोटे भाई को संभाल लेता। साद अभी 8 साल का था। वो मासूम था, सवाल बहुत पूछता था और अपने बाप से बहुत प्यार करता था। वो अक्सर कहता, अब्बा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको काम नहीं करने दूंगा। रहमत अली ये सुनकर मुस्कुरा देता, मगर उसकी आंखें भर आती। रहमत अली रोज पास के कस्बे में मजदूरी करने जाता था। कभी किसी के खेत में काम मिलता, कभी किसी के घर में सामान ढोने का। जो भी मिल जाता वो अल्लाह का शुक्र अदा करता। कई बार ऐसा भी होता कि पूरा दिन काम ढूंढने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता। उन रातों में चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूखे सो जाते थे और रहमत अली आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहता, या अल्लाह, तू जानता है मैंने पूरी कोशिश की है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि कई कच्चे घर गिर गए। रहमत अली का घर भी टपकने लगा, पानी अंदर भरने लगा। इमरान ने जल्दी से बर्तन रखे, साद डर कर अपने बाप से चिपक गया। रहमत अली ने दोनों बेटों को सीने से लगाया और कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। बारिश के बाद गांव की हालत और खराब हो गई। काम मिलना और भी मुश्किल हो गया। लोग खुद परेशान थे, किसी के पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों तक रहमत अली को काम नहीं मिला। घर में रखा हुआ थोड़ा सा अनाज भी खत्म होने लगा। एक रात साद ने धीमी आवाज में पूछा, अब्बा, आज रोटी नहीं बनेगी? रहमत अली का दिल टूट गया। उसने बेटे को सीने से लगाकर कहा, आज नहीं बेटा, लेकिन इंशाअल्लाह कल जरूर बनेगी। उस रात दोनों बच्चे सो गए, मगर रहमत अली देर तक जागता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उसने रोने की आवाज नहीं निकाली। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे उसकी कमजोरी देखें। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया। उसने फैसला कर लिया कि आज चाहे जो हो जाए वो गांव छोड़कर पास के बड़े शहर जाएगा, शायद वहां काम मिल जाए। उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं शहर जा रहा हूं, वहां काम ढूंढूंगा। तुम दोनों पड़ोस में चचा करीम के घर रहना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। इमरान ने सिर हिलाया, मगर साद की आंखों में डर आ गया। अब्बा, आप जरूर लौट आना। रहमत अली ने उसके सिर पर हाथ रखा, जरूर लौटूंगा बेटा। वो पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और पेट खाली था, मगर उसके कदम नहीं रुके। वो बार बार अपने बच्चों के चेहरे याद करता और खुद को हिम्मत देता। शहर पहुंचकर उसने कई जगह काम मांगा। किसी ने कहा आज काम नहीं है, किसी ने कहा कल आना, किसी ने उसकी हालत देखकर ही मना कर दिया। दोपहर हो गई, शाम होने लगी, मगर उसे कहीं काम नहीं मिला। थका हुआ रहमत अली एक मस्जिद के बाहर बैठ गया। उसने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बच्चों की भूख तेरे सिवा कोई नहीं जानता, तू ही कोई रास्ता दिखा। नमाज के बाद वो वहीं बैठा रहा। तभी मस्जिद से एक बुजुर्ग बाहर आए। उन्होंने रहमत अली की हालत देखी और पूछा, बेटा क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? रहमत अली ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा और कहा, पास ही एक गोदाम है, वहां मजदूर चाहिए होते हैं, तुम वहां जाकर देखो। रहमत अली की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो तुरंत वहां पहुंचा। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम बहुत भारी है, कर पाओगे? रहमत अली ने कहा, साहब, मेहनत से नहीं डरता। उसे उसी वक्त काम पर रख लिया गया। उसने देर रात तक बोरे उठाए, सामान लादा। बदन टूट रहा था, मगर दिल खुश था कि आज बच्चों के लिए कुछ ले जा सकेगा। रात को मालिक ने उसे मेहनताना दिया। वो बहुत ज्यादा नहीं था, मगर रहमत अली के लिए वो खजाने से कम नहीं था।
वो जल्दी जल्दी गांव की तरफ लौट पड़ा। रास्ते में उसने आटा, थोड़ा सा दाल और गुड़ खरीदा। जब वो घर पहुंचा तो बच्चे दरवाजे पर ही बैठे थे। साद ने उसे देखते ही दौड़कर पकड़ लिया। अब्बा आ गए। इमरान की आंखों में राहत थी। रहमत अली ने सामान रखा और कहा, आज खाना बनेगा। उस रात तीनों ने पेट भरकर खाना खाया। साद खुशी से बोला, अब्बा आज रोटी बहुत मीठी है। रहमत अली मुस्कुरा दिया। उस रात उसे बहुत सुकून की नींद आई। इसके बाद रहमत अली रोज शहर जाने लगा। काम मुश्किल था मगर वो सब्र करता रहा। इमरान भी अब थोड़ा बड़ा हो रहा था। वो स्कूल नहीं जा पाया था मगर पढ़ने का शौक था। वो गांव के मास्टर साहब से कभी कभी किताबें ले आता और खुद पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन मास्टर साहब रहमत अली से मिलने आए। उन्होंने कहा, इमरान बहुत होशियार है, अगर इसे पढ़ने का मौका मिले तो ये आगे बढ़ सकता है। रहमत अली की आंखें भर आईं। साहब, शौक तो बहुत है मगर मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। मास्टर साहब ने कहा, फीस की चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा। इमरान का स्कूल जाना शुरू हो गया। वो सुबह पढ़ाई करता और दोपहर में छोटे भाई का ख्याल रखता। साद भी धीरे धीरे समझदार हो रहा था। कई साल ऐसे ही गुजर गए। रहमत अली की मेहनत रंग लाने लगी। गोदाम का मालिक उसकी ईमानदारी से खुश था। उसने रहमत अली को वहां स्थायी काम दे दिया। अब आमदनी थोड़ी ठीक हो गई थी। एक दिन गोदाम में आग लग गई। बहुत नुकसान हुआ। कई मजदूर डर गए मगर रहमत अली ने हिम्मत दिखाई। उसने मालिक की मदद की, सामान बचाया। आग बुझने के बाद मालिक ने सबके सामने कहा, अगर आज ये आदमी ना होता तो सब खत्म हो जाता। उस दिन के बाद मालिक ने रहमत अली की तनख्वाह बढ़ा दी। इमरान अब पढ़ाई में अच्छा करने लगा था। उसने गांव में पहला स्थान हासिल किया। मास्टर साहब ने सबके सामने कहा, यह लड़का आगे चलकर अपने बाप का नाम रोशन करेगा। रहमत अली उस दिन बहुत देर तक सजदे में पड़ा रहा। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र को जाया नहीं जाने दिया। साद भी अब स्कूल जाने लगा था। वो अपने बाप की तरह मेहनती बनना चाहता था मगर वो अक्सर कहता, मैं बड़ा होकर अब्बा को आराम दूंगा। समय बीतता गया। रहमत अली बूढ़ा होने लगा मगर उसके चेहरे पर अब सुकून था। उसके बेटे पढ़ रहे थे, घर में बरकत थी। गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी मगर मजबूरी खत्म हो चुकी थी। एक दिन रहमत अली बीमार पड़ गया। इमरान और साद उसके पास बैठ गए। इमरान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब्बा अब आप फिक्र मत कीजिए, अब हमारी बारी है। रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने जो कुछ किया वो अल्लाह के भरोसे किया। तुम दोनों हमेशा ईमानदार रहना, सब्र मत छोड़ना। कुछ समय बाद रहमत अली इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा गांव उसके जनाजे में शामिल हुआ। लोग कह रहे थे, ये आदमी गरीब था मगर बहुत अमीर दिल रखता था। इमरान ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छा काम करने लगा। साद भी आगे बढ़ा। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने बाप का सपना पूरा किया। उन्होंने कभी गरीबों को खाली हाथ नहीं लौटाया और हर बार जब उन्हें कोई मुश्किल आती वे अपने बाप की बात याद करते, सब्र करो, अल्लाह रास्ता खुद बना देता है।